इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन और सर्चिंग को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट करना और उसको प्रिंट करना सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्शन के लॉजिक को समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक लिंक लिस्ट है जिसका फर्स्ट पॉइंटर है ये, और ये इस प्रकार से इसमें कुछ एलिमेंट स्टोर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्शन इन बिगिनिंग, कि मतलब कि हम सबसे पहले अपने एलिमेंट को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए हमें ये 40 यहाँ पर इंसर्ट करना है, और ये 40 का डाटा पार्ट है, ये इस नोड का डाटा पार्ट है। और ये जो दूसरा पार्ट है ये है नेक्स्ट पार्ट। डाटा पार्ट में हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो हमें ये वाला नोड यहाँ पर इस बीच में फिक्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इस नेक्स्ट वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में इस फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, और इस फर्स्ट को हम इस नए नोड का एड्रेस दे देंगे। तो इससे हमारा जो ये नया नोड है ये इस लिंक लिस्ट में कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो पुराने कनेक्शन थे, जो पुराना लिंक था, वो कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा नोड है यहाँ इस पूरी लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो चुका है। तो मैं एक और बार बता देता हूँ कि हमने क्या किया। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया। यहाँ पर हमने इस नए नोड के नेक्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक लिंक बन गया। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर था उस फर्स्ट पॉइंटर में हमने इस नए नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया, जिससे कि जो हमारा नया नोड है वो इस लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो गया। तो अब हम अपना दूसरा केस देखते हैं, इंसर्शन इन द मिडल। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हमें लिंक लिस्ट के बीच में कहीं पर अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इसमें हम यूजर से एक इनपुट लेंगे कि वो किस एलिमेंट के बाद नए एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए उसने एंटर किया कि उसको 10 के बाद एक यहाँ पर एक नया नोड इंसर्ट करवाना है, जो हमने यहाँ पर लिखा है 50। तो अब हमें 10 और 20 के बीच में इस 50 नोड को इंसर्ट करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम एक नया पॉइंटर लेंगे पी, और उस पी पॉइंटर को हम 10 तक लेके जाएंगे, जो कि अभी हम सर्चिंग में सीखेंगे। और इसको 10 तक पहुंचाने के बाद हम क्या करेंगे। हम इस 50 के नेक्स्ट पार्ट में इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, 20 वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। और जो ये 20 वाला नोड है इसका एड्रेस इस वाले पार्ट में स्टोर रहता है। तो इसलिए हम इस प्रकार से इसमें पी एरो नेक्स्ट को स्टोर कर देंगे, जिससे कि ये इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में हम इस नए नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, जिससे कि ये वाला लिंक भी यहाँ पर कट जाएगा। और अब हम अपना तीसरा केस देखते हैं, इंसर्शन इन द लास्ट। तो देखिए इंसर्शन इन द लास्ट हमारा सबसे आसान केस है। इसमें हमें एक पॉइंटर लास्ट तक लेके जाना है। मान लीजिए हमारा पॉइंटर है पी, हमारा लास्ट नोड है ये। तो यहाँ पर हम एक वाइल लूप चलाएंगे और उसमें कंडीशन लिखेंगे पी इज नॉट इक्वल टू नल, और जिससे कि हम यहाँ पर लास्ट नोड पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए इस लास्ट नोड पे पहुंचने के बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम इस नल वाले पार्ट में इस 60 का एड्रेस, इस नए नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिएट और डिस्प्ले फंक्शन का कोड देख लिया था। अब हम सर्च, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट और इंसर्ट मिडिल का कोड देखेंगे। तो देखिए इन सभी फंक्शंस में मैंने रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स को वॉइड रखा है। हमने चार फंक्शन को डिक्लेयर किया, सर्च, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट और इंसर्ट मिडल। और उसके बाद हमने पिछली वीडियो में एक स्ट्रक्चर बनाया था नोड नाम का, जिसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट था इंटीजर डाटा, और दूसरा था स्ट्रक्चर नोड स्टार नेक्स्ट। और इसमें हम अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते थे। तो अब हम अपने ये फंक्शन देखते हैं। तो देखिए ये हमारा सर्च फंक्शन है। इसमें मैंने सबसे लिखा है सबसे पहले मैंने लिखा रिटर्न टाइप वॉइड, और उसके बाद फंक्शन का नाम सर्च। और उसके बाद मैंने एक एलिमेंट डिक्लेयर किया एससी नाम का, इंटीजर टाइप का। और उसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया पी, और इस पॉइंटर में मैंने एड्रेस डाल दिया फर्स्ट का। फर्स्ट मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने इस पी के अंदर स्टोर करवा दिया। और उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवाई, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और जो यूजर इनपुट करेगा उस इनपुट को हमने एससी के अंदर स्टोर करवा लिया। तो अब मतलब कि हमें इस एससी एलिमेंट को इस पूरी लिंक लिस्ट में सर्च करना है। तो देखिए उसके बाद हमने एक कंडीशन लिखी, वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल एंड पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एसी, कि जब तक हमारा पी नल ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे। और इसी के साथ एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब भी हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसका रिजल्ट ट्रू होगा।
और यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन लिखी है पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस, कि जब तक हमारा पी का डाटा एस सी के इक्वल नहीं रहता तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक लिंक लिस्ट है और ये इसका फर्स्ट पॉइंटर है, तो यहाँ पर इस लाइन से क्या होगा, पी इक्वल टू फर्स्ट से पी के पास भी इस पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो ये दोनों इसी को पॉइंट करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर हमें एस सी में सर्च करना है टू, हमें अपने एलिमेंट टू को सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पी वाली कंडीशन चेक होगी, पी इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू है, क्योंकि हमारा पी नल के इक्वल नहीं है। और यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन है वो है पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस सी। तो जो पी एरो डाटा है वो है वन, और जो एलिमेंट हमें सर्च करना है एस सी वो है टू। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो इसलिए हमारा ये लूप चलेगा। तो p इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, इस p के अंदर पी एरो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा और ये वाला यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा। और उसके बाद हमारा ये लूप दोबारा से चलेगा, फिर दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, p इज नॉट इक्वल टू नल। तो अभी भी हमारा p नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि p के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो है पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू एस सी। तो पी एरो डाटा है टू, और जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो भी है टू। तो अब की बार जो हमारी ये कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस नोड पर पहुंच जाएंगे, हमें अपना नोड मिल जाएगा जिस नोड में वो वैल्यू स्टोर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया है इफ p इज नॉट इक्वल टू नल, कि अगर हमारा p नल के इक्वल है, कि अगर हमारा p नल के इक्वल नहीं है तब हम लिखेंगे एलिमेंट फाउंड, और अगर वो नल के इक्वल है तब हम लिखेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारा पी पॉइंटर है ये लूप में से दो तरीकों से बाहर निकल सकता है। पहला तरीका तो ये है कि अगर हमारा एलिमेंट हमें मिल गया तब तो हम इस वाली कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो है पी इज नॉट इक्वल टू नल, कि अगर हम मान लीजिए हमारा एलिमेंट लिंक लिस्ट में नहीं है तो हमारा पी नल के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम इस दूसरी वाली कंडीशन से बाहर निकले, पी इक्वल टू नल वाली कंडीशन से बाहर निकले, तब हमारे उस केस में प्रिंट होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस प्रकार से हमारा सर्चिंग का ये फंक्शन काम करेगा। अब हमारा अगला फंक्शन है वॉइड इंसर्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्यू नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, तो उसके बाद हमने लिखा क्यू इक्वल टू एन स्टार मेलोक ऑफ साइज ऑफ एन। तो यहाँ पर हमने क्यू को एक मेमोरी एलोकेट कर दी, एक हमने अपना नया नोड बनाया। तो इस प्रकार से हमारा मेमोरी में इस लाइन की हेल्प से एक नया नोड बन जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है एंटर डाटा ऑफ नोड, तो ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू इनपुट हुई उसको हमने क्यू एरो डाटा में स्टोर करवा लिया, तो यहाँ पर क्यू एरो डाटा में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हमने लिखा है क्यू एरो नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल टू क्यू। तो क्यू एरो नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट का मतलब कि जो हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो इसमें स्टोर हो जाएगा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम की हेल्प से समझा था। और हमारा फर्स्ट इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ये जो हमारा ये है, जो हमारा ये क्यू नोड है इसमें ये हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अब हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं, वॉइड इंसर्ट लास्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लास्ट में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंटर डिक्लेयर किए पी और क्यू। उसके बाद हमने पी को फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया, और हमने क्यू में एक नया नोड बनाया, क्यू इक्वल टू मेलोक ऑफ साइज ऑफ एन। तो यहाँ पे क्यू में हमारा एक नया नोड बन जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा एंटर डाटा ऑफ नोड, और उसको हमने क्यू एरो डाटा में स्टोर करवा लिया। और उसके बाद देखिए ये जो हमारा नोड है वो लास्ट में स्टोर होगा लिंक लिस्ट के, तो इसलिए हमने इस क्यू के नेक्स्ट पार्ट में भी नल स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, वाइल पी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा पी एरो नेक्स्ट नल के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। तो देखिए जो हमारा पी एरो नेक्स्ट नल होता है वो हमारा लास्ट नोड होता है, तो इसलिए क्या होगा, जब ये लूप हमारा खत्म होगा तब हमारे पी के पास लास्ट नोड का एड्रेस होगा। तो इसलिए हमने उस लास्ट नोड के एड्रेस में क्यू को स्टोर करवा लिया, जिससे कि वो हमारा ये जो नया नोड है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है वॉइड इंसर्ट मिडल। अब हमें बीच में कहीं पे लिंक लिस्ट के इंसर्ट करना है, तो इसमें हमने फिर दोबारा से दो पॉइंटर डिक्लेयर किए क्यू और पी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई इंटीजर टाइप का, और उसके बाद हमने पी को फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया,
और क्यू की हेल्प से हम और malloc फंक्शन की हेल्प से हमने फिर क्यू पॉइंटर में को एक मेमोरी एलोकेट कराई, जिससे कि हमारा क्यू में एक नोड बन जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है एंटर द डाटा ऑफ नोड आफ्टर विच एलिमेंट इज इंसर्टेड, कि जिस नोड के बाद आप डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं उस नोड को एंटर करें। और उस एलिमेंट को हमने आई के अंदर स्टोर करवा लिया। तो देखिए यहाँ पर आई हमारा वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट के बाद हमें ये नया नोड इंसर्ट करना है। और उसके बाद मैंने लिखा एंटर डाटा ऑफ नोड। तो यहाँ पर हमने अपने नोड का डाटा एंटर कराया जिसको हमें इस क्यू में स्टोर करना है। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक वाइल लूप चलाया। इस वाइल लूप में हमने क्या लिखा, वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल एंड पी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू आई। आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्च में पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम उस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस नोड को सर्च कर रहे हैं जिस नोड में आई स्टोर है। और जब हमारा ये लूप खत्म होगा तब हम उस नोड पर पहुंच जाएंगे, तब हमारा पी उस नोड पर पहुंच जाएगा जिस नोड पे ये आई एलिमेंट स्टोर है। और उसके बाद मैंने लिखा क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर ये नोड है हमारा जिसके बाद हमें एलिमेंट को स्टोर करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करना है। और ये हमारा 3 के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये हमारा क्यू नोड है जिस नोड को हमें इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू या तो यहाँ पर हमने क्यू के नेक्स्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट में हमने पी एरो नेक्स्ट को स्टोर किया है। तो पी एरो नेक्स्ट का मतलब कि ये वाला पार्ट, और इस पार्ट में इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। तो इसकी हेल्प से क्यू एरो नेक्स्ट में इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने अगली लाइन लिखी पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू क्यू। तो इस लाइन से क्या होगा, पी एरो नेक्स्ट यानी कि ये वाले पार्ट में क्यू का एड्रेस स्टोर हो जाएगा इस प्रकार से। और ये वाला कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा, ये वाला लिंक यहाँ से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इंसर्शन काम करता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये दोनों फंक्शन हमने क्रिएट और डिस्प्ले से पहले वाली वीडियो में देखे थे, जिससे हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से क्रिएट करता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें वैल्यू इंसर्ट की 156 और 6। तो अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं 1 को। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आया वो आया एलिमेंट फाउंड। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये सर्चिंग का फंक्शन काम करेगा। तो देखिए अब की बार मैंने इस प्रोग्राम को दूसरी बार रन किया। तो अब की बार हम इन तीनों फंक्शनों को कॉल करेंगे, इंसर्ट फर्स्ट, लास्ट और मिडल। तो मैंने यहाँ पर एक लिंक लिस्ट एंटर करवाई जिसमें एलिमेंट है 1, 4 और 7। तो अब हमारा ये पहला वाला फंक्शन चल रहा है एंटर डाटा ऑफ नोड, जो हमारा सबसे पहले इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया 77। और अब हमारा ये इंसर्ट लास्ट वाला फंक्शन चल रहा है। तो अब की बार मैंने इंसर्ट लास्ट में एंटर किया 90। और अब की बार हमारा यहाँ पर लिखा है एंटर द डाटा ऑफ नोड आफ्टर विच एलिमेंट इज इंसर्टेड, कि किस नोड के बाद हम डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया 4। और उसके बाद मैंने डाटा एंटर किया 55। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया, सबसे पहले हमारा 77 इंसर्ट हो चुका है जो कि बिल्कुल सही है। और 4 के बाद हमारा 55 इंसर्ट हो चुका है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो हमारा लास्ट है 90, जो कि हमारा इंसर्ट लास्ट फंक्शन से इंसर्ट हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों फंक्शन काम करेंगे, इंसर्ट फर्स्ट, लास्ट और मिडल। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।